औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में जिंक मेटेलिकम की बाइंड की सिमटें पढ़ेंगे और इसकी फ़िज़िकल जनरल सिमटें पढ़ेंगे। ये दवा इंतहाई अहम दवा है। इसकी माइंड की सिमटम के हवाले से सेंसिटिव टू अदर्स टॉकिंग, दूसरे लोगों की बातों से, सेंसिटिव टू अदर्स टॉकिंग, दूसरे लोगों की बातों से ये पेशेंट इंतहाई हसास होता है। ये दूसरे लोगों की बात को ये सुन नहीं सकता। मतलब कहने का ये है, बाद लोग होते हैं ना कि अपनी बात मारे जाते हैं लेकिन दूसरे की सुनते नहीं हैं। अच्छा, मैं तो वो है जो सुनने वाला हो, दूसरे की बात को भी सुने, ठीक है ना। एंड टू नाइस से भी ये बड़ा सेंसिटिव है, हसास है। नंबर 2 है वीक मेमोरी विद स्टिंगिंग पेन इन हेड एंड नो कोऑर्डिनेशन इन थॉट्स। अब यह वीक मेमोरी विद स्टिंगिंग पेन इन हेड, याददाश्त बहुत वीक है और सर में दर्द कैसी है, स्टिंगिंग पेन, ऐसे जैसे डंक लगने वाली दर्द की जलन भी है, सुइयां से भी चुभ रही हैं, वहाँ पर बर्निंग भी है, ठीक है। बर्निंग, स्टिंगिंग का मतलब, स्टिंग का मतलब होता है डंक, ठीक है। जैसे ये बीड़ का डंक है, इस तरह से वो बड़ी शदीद जलन होती है साथ दर्द के, ठीक है ना। इस तरह जलनदार दर्द है, मेमोरी वीक है। एंड नो कोऑर्डिनेशन इन थॉट्स, जो उसके व्यूज़ हैं, उसके आइडियाज़ हैं, उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन, कोई अलाइनमेंट नहीं पाई जाती, ठीक है। नंबर 3 थिंग्स ऑफ डेथ कामली, मौत के बारे में सोचते हुए कोई इसको परेशानी नहीं होती, बड़े सुकून से उसके बारे में सोचता है। नंबर 4 डिलीरियम विद अटेम्प्ट टू गो आउट ऑफ बेड, डिलीरियम विद अटेम्प्ट टू गो आउट ऑफ बेड, जब पेशेंट अपने बिस्तर से बाहर जाता है तो वो ऐसे हज़ियानी किसी कैफियत फील करता है। नंबर 5 है चाइल्ड इज क्रॉस टुवर्ड्स इवनिंग, बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, जैसे शाम का टाइम आता है तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना। बाद बच्चे जब सुबह उठते हैं तो उस वक्त चिड़चिड़े होते हैं, बाद जब सुबह उठते हैं तो बड़े वो उनका स्माइलिंग फेस होता है। तो इसी तरह इसका जो बच्चा है, ये शाम के वक्त, जब शाम का वक्त आएगा तो ये चिड़चिड़ा सा बच्चा होता है। इसकी फिजिकल जनरल सिम्टम हम देखते हैं तो अवर्जन, फिश, कुक्ड फूड से इसको नफ़रत है, गोश्त से नफ़रत है, स्वीट, मीठी चीज़ों से नफ़रत है, वाइन से नफ़रत है। डिज़ायर्स में इसके कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड है। इनटॉलरेंस, ये बहुत बड़ी बात है इसमें, इनटॉलरेंस, जो जिंक मेटालिकम का पेशेंट होता है वो दूध नहीं पी सकता, वो वाइन नहीं ले सकता, वो मीठा नहीं खा सकता। मीठा खाएगा प्रॉब्लम आएगी, दूध पिएगा प्रॉब्लम आ जाएगी, वाइन लेगा प्रॉब्लम आ जाएगी। इनटॉलरेंस का मतलब होता है जो कोई चीज़ उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। ये इन चीज़ों को, यानी बहुत बड़ी बात है ये। अब देखिए, हमारे पास एक मेडिसिन है चैलिडोनियम, उसका पेशेंट तो दूध उसको इतना सूट करता है कि उसको डायरिया भी लगा हो तो उसका डायरिया दूध से ठीक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से रेस्टोर्स ठंडा दूध बड़े शौक से पीता है। लेकिन ये जो है, इसको तो अवर्जन नहीं है, अवर्जन दूध से नफ़रत नहीं है, इसको शुगर से नफ़रत नहीं है, इसको वाइन से इसको नफ़रत, बट इनटॉलरेंस है, ये इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, पिएगा तो नुकसान होगा। जैसे एक दवा में आलू जो है वो इनटॉलरेंस है, पोटैटो से, कौन सी दवा है वो, एलुमिना, ठीक है ना। ये एलुमिना का पेशेंट ये नहीं मज़े ले ले के वो फ्रेंच फ्राइज खा सकता, खाएगा तो बीमार हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्वेट इसका आफ्टर फीवर, डिज़ायर टू बी अनकवर्ड, बुखार के बाद सीना, और डिज़ायर टू बी अनकवर्ड, अपने आप को मसलन कवर्ड के बगैर रखना चाहता है। ड्रीम्स में डेड बॉडीज़ की ड्रीम है। डिसगस्टिंग, फॉलिंग ऑफ, गिरने के, और डिसगस्टिंग का मतलब होता है कि कराहत वाले, ठीक है। मिसफॉर्चून, फ्राइटफुल ड्रीम इस तरह की। एपिटाइट इसकी लॉस ऑफ एपिटाइट, रेवनेस एपिटाइट फ्रॉम 11 to 12 AM।
अच्छा, एक केस में या तो लॉस ऑफ एपिटाइट है, भूख है ही नहीं, या अगर भूख होती है तो रेवनेस हंगर, रेवनेस एपिटाइट, शदीद भूख होती है किस वक्त, फ्राम 11 to 12 AM, सुबह के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम है इसमें शदीद भूख लगती है। आपकी दवा है जो कि मिड नाइट के टाइम पे वो कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, कौन सी दवा है? वेरी गुड, सुराइनम। सुराइनम में पेशेंट को ऐसे होता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने जिंकम मेटालिकम की माइंड की स्पिन पढ़ी है और इसकी फिजिकल जनरल में पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। माय डियर फ्रेंड, हमारी कुछ हिस्सा रह गया था माइंड के सिम्टम्स के, फिजिकल जनरल सिम्टम्स का, तो वो दोबारा से हम उसको शुरू कर रहे हैं। इसमें थर्स्ट फ्राम फोरनून अंटिल इवनिंग, हेस्टी ड्रिंकिंग, एक तो इसकी जो थर्स्ट है वो फोरनून से लेकर शाम तक, ठीक है, इसको पेशेंट को उस वक्त थर्स्ट होती है इसके अंदर। हेस्टी ड्रिंकिंग, ये तेज़ तेज़ पीता है, बड़ी जल्दी से एकदम से करके वो पानी पीता जाएगा, तो ये बड़ी लेफ़्ट साइडेड रेमडी है, साइड इसकी लेफ़्ट है। एंड जनरल मोडालिटीज़ में इसकी मोडालिटीज़ के हवाले से जब हम इसको देखते हैं तो इसका एग्रीवेशन ऑफ मैनी सिम्टम्स फ्राम ड्रिंकिंग वाइन, ऑफ मैनी एग्रीवेशन फ्राम ड्रिंकिंग वाइन, वाइन पीने से इसकी अलामात में इजाफा हो जाता है। वैसे भी वाइन तो इसकी मसन के वो टॉलरेंस है ही नहीं है इसके अंदर वाइन के हवाले से, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर सकता पेशेंट, इसका जो पेशेंट होता है जिंकम मेटालिकम का। तो अगर ये कोई प्रॉब्लम है पहले तो उसने वाइन पी ली तो अलामात में और इजाफा हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है इवन अ स्मॉल क्वान्टिटी, यानी कि थोड़ी सी भी ये लेगा वाइन तो पेशेंट के लिए बड़ा मसला होगा। एमेलिरेशन में सिम्टम्स ऑफ चेस्ट बाय एक्सपेक्टोरेशन, एक्सपेक्टोरेशन का मतलब होता है बलगम का बाहर निकालना, टू एक्सपेक्टोरेट, बलगम बाहर निकालना। तो पेशेंट जब बलगम को बाहर निकालता है तो उसकी अलामात में, चेस्ट की अलामात में उसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है ऑफ ब्लैडर बाय यूरिनेटिंग, और जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो ब्लैडर की जो ब्लैडर की सिम्टम्स हैं उनमें कमी आती है। ऑफ बैक बाय एमिशन, ऑफ बैक बाय एमिशन के कमर में दर्द हो रही है तो इससे सेमिनल एमिशन से उसको रिलीफ मिलेगा। बल्कि जनरल बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो, और सिमिलरली मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद इसकी जो अलामात होती हैं, सपोज चेहरे पे दाने निकले हुए हैं या कोई और अलामात हैं, और जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है तो वो अलामत ठीक हो जाती है। यहाँ तक इसके अंदर ये दवा बहुत अहम दवा है। इस हवाले से अक्सर फीमेल्स हमारे पास आती हैं तो उनका ये होता है कि जब मेंसेस आते हैं उस वक्त मेरा चेहरा दानों से ठीक हो जाता है, मेरे मसाले हल हो जाते हैं। जैसे वो हम दोबारा स्टॉप होते हैं तो फिर मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस हवाले से ये बहुत बड़ी हमारी सिम्टम बनती हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने जिंक मेटालिकम की माइंड की सिम्टम पढ़ी हैं और फीस के जनरल सिम्टम पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच।